हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक लाइक अ कोडर। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी हाउ टू फाइंड nth फिबोनाची नंबर इन इटरेटिव वे। बेसिकली जब हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़े थे तो हम लोग जो क्वेश्चन करे थे इसका वो था टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग रिकर्सिव अप्रोच यूज करते हैं ना, उस पर डीपी अप्लाई करते हैं। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं, हम लोग इटरेटिव तरीका यूज करते हैं, इस पे डीपी अप्लाई करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टॉप डाउन अप्रोच का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बॉटम अप अप्रोच से। मेन रीजन क्या होता है कि जब भी हम लोग रिकर्सन यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है ना स्टैक का यूज करता है, तो वो स्टैक स्पेस लेता है। ये तो चलो एक अलग मैटर है, लेकिन जो उसका ओप इन अप्रोच ओप इन स्पेस होता है उसको भी अगर हम लोग चाहे तो इटरेटिव वे में मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन यही काम रिकर्सिव वे में नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी ना यही करके बताऊंगी, मतलब ये इस वीडियो में मैं ये करके बताऊंगी कि कैसे हम लोग इटरेटिव वे में स्पेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। सो अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बॉटम अप अप्रोच होता क्या है। मैं कोड करके बता रही हूँ। सो ये कोड है हमारा लास्ट वीडियो का जिसको मैं डिलीट कर दे रही हूँ। ओके। एंड मैं आपको एक बार ना फेबोनाची नंबर रिकॉल करा देती हूँ। सो फेबोनाची नंबर में क्या होता है कि जब हम लोग nth फेबोनाची नंबर निकालते हैं तो वो सम होता है n-1 एंड n-2 फेबोनाची नंबर का। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ये सम है 1+1 का। सिमिलरली ये जो 3 है ये सम है 1+2 का। सिमिलरली ये जो 8 है ना, आप देख सकते हो ये सम है 3+5 का। सो यही मेन होता है कि अगर आप nth फिबोनाची नंबर निकालना चाहो तो आपको सम ऑफ द लास्ट टू फिबोनाची नंबर यूज करना होगा। तो ये करते हैं हम लोग nth फिबोनाची नंबर निकालने के लिए। तो चलो मैं आपको एक बार बताती हूँ कि इटरेटिव यूज कैसे करते हैं। तो होता है एक बॉटम अप अप्रोच। इस अप्रोच में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल रिजल्ट वी कैन एबल टू फाइंड द लार्जर रिजल्ट। लार्जर रिजल्ट इन द सेंस कि हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जनरल अगर आप रियल लाइफ में देखो तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड छोटा प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर देते हैं, एंड बड़ा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, पहले छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये हमारा रियल लाइफ है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग भी ऐसे ही होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि छोटा प्रॉब्लम क्या है कि फिबोनाची नंबर एफ ऑफ 0 बताओ, मतलब 0th फिबोनाची नंबर बताओ, एंड एफ ऑफ 1 बताओ। ये क्या है, हमारा छोटा केस है। तो मुझे पता है कि एफ ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, एंड एफ ऑफ 1 होता है, 1 होता है। अब देखो मैं इसका यूज करके कैसे nth फिबोनाची नंबर निकालती हूँ। तो मुझे पहले क्या करना होगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। एन क्या करना होगा, मुझे सीन करना होगा। एन में सीन करी। अब मैं बताती हूँ कि एक मिनट। सो अब ये हो गया, मैं एफ को इन एफ एफ एक एरिया बना ली, एंड मुझे छोटा दो रिजल्ट पता है। अब मुझे ना जब बड़ा रिजल्ट बताना होगा तो मैं क्या करूंगी, सिंपली एक लूप लगाऊंगी। I2 से स्टार्ट करूंगी, एंड एफ ऑफ जो आई होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ I-1 प्लस एफ ऑफ I-2 का सम होगा। ये मैं ऐसा क्यों करी बताओ। ये जो nth फिबोनाची नंबर है, मान लो ये जो फिबोनाची नंबर है ये 13 है, ये 5+8 का सम है। तो अगर मैं सेकेंड फिबोनाची नंबर निकालूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0+1 का सम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये लूप चलाना पड़ेगा, एन प्लस एन एन के इक्वल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एन nth फिबोनाची नंबर निकालना है ना। एंड सिमिलरली मैं क्या कर दूंगी, सी आउट कर दूंगी एफ ऑफ एन। और एक बात आप ध्यान में रखना, जब आप कॉलेज में करते हो ना, तो ये ध्यान में रखना कि आपके टीचर जो है ना वो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 0th फिबोनाची नंबर बोलती हूँ,
कुछ लोग इसको फर्स्ट फेबनोकी नंबर बोलते हैं। तो अगर आपके टीचर अगर आपके क्लास में फर्स्ट फेबनोकी नंबर बोल के पढ़ा रहे हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको ना, जैसे कि अगर आप मैं इसको 1 से काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, तो फर्स्ट फेबनोकी नंबर 0 होता है, सेकेंड फेबनोकी नंबर 1 होता है। तो आप उसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे 0th फेबनोकी नंबर बोल रही हूँ, तो 0th फेबनोकी नंबर 0 है, फर्स्ट फेबनोकी नंबर 1 है। मैं ऐसे ही चल रही हूँ, मेरा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये बात आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ना, कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन देना होता है। आपका जो क्वेश्चन है वो 0th इंडेक्स को फॉलो कर रहा है या 1 से स्टार्ट कर रहा है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलो मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाती हूँ। अभी तो मैं इन नहीं ली ना, 5 लेती हूँ इन 5। अब देखो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, 0 1 2 3 4 5। ये फिफ्थ फेब्रुअरी नंबर हो गया ना ये। तो यही हमें प्रिंट करना था, ये प्रिंट हो गया आपका। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 6 लेती हूँ, तो देखना 8 प्रिंट करेगा ये, 8 प्रिंट करेगा। तो अब बताओ कि हम लोग बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं, हम लोग बॉटम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि एक तरह से देखे थे रिकर्सिव वे में बेस केस था, जिस केस के बाद हम लोग रिटर्न कर रहे थे। तो ये बेस केस क्या है, यहाँ पे f(0) एंड f(1) है। एंड बॉटम वैल्यू मतलब स्मॉल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, एंड बिगर वैल्यू मतलब जो बड़ा वैल्यू है उसको कैलकुलेट किए विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वैल्यू। जैसे कि आप 2 का हेल्प लेकर के ना, 2 और 3 का हेल्प लेकर के आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, 5 बना रहे हो। तो मतलब ये क्या है, 0 1 2 3, थर्ड एंड फोर्थ फेबनोकी नंबर का यूज करके आप क्या कर रहे हो, फिफ्थ फेबनोकी नंबर बता रहे हो। मतलब आप स्मॉल प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किए एंड बिगर प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व कर रहे हो, एंड इसको आप इटरेटिव बेस से बनाए आप। तो इटरेटिव बेस से आपको एक तो तरीका आपको पता चल गया है जो मैं अभी बताई हूँ। ये बहुत ही मतलब ये सब ना आपको आना चाहिए। एंड इससे फायदा क्या हुआ ना कि हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन अभी भी है, लेकिन अभी यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। लेकिन मैं ना यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकती हूँ। ये कैसे रिड्यूस करूंगी, एंड ये जो काम मैं अभी करूंगी ना, ये इटरेटिव वे में ही कर सकते हैं, रिकर्सिव वे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी कि आप देख लो कि हर एक बार क्या है ना, हमें बस ना 2 वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। 2 वैल्यू का जरूरत समझ रहे हो, हर एक बार हमें क्या कर रही है, पड़ रही है i-1th वैल्यू एंड i-2th वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। तो हम लोग सारी वैल्यू को क्यों स्टोर कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो फंक्शन है ये जो है, ये बस 2 लेंथ का बनाएंगे, बस 2 लेंथ का बनाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि ये जो आई है, ये आई में क्या करते हैं हम कि आई मॉड 2 यूज कर लेते हैं। आई मॉड 2 हो गया, एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 से ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं। अब ये मैं ऐसा क्यों करी सो बताओ। आप किसी भी चीज का अगर मॉड लेते हैं तो वैल्यू आइदर 0 होगा नहीं तो 1 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा वैल्यू 0 है, तो 0 में स्टोर करो ये पहला वाला एंड आप ये देखोगे एक नंबर कभी ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होगा जब फिफ्थ कैलकुलेट करेगा ना, तो ये क्या करेगा कि 0th ये फर्स्ट इंडेक्स में क्या स्टोर करेगा, फिफ्थ का वैल्यू, एंड ऐड क्या कर रहा है, जो इवेंट इंडेक्स पे है, मतलब 4 जो है इवेंट इंडेक्स पे पढ़ा है हो रहा होगा, एंड थर्ड किस इंडेक्स पे रहा होगा, ऑड इंडेक्स पे रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगर आप ये ऐसे नहीं देखना है ना, तो अगर ऐसे नहीं देखना है तो बस ये आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे आपको नहीं देखना है तो आप ऐसे देखो कि आप क्या कर रहे हो ना, f(1) में ये वैल्यू डाल रहे हो, एंड एक कोई इंट बना लो x, x में पहले क्या कर रहे हो आप, f(1) का वैल्यू स्टोर कर ले रहे हो, ठीक है। एंड अब क्या करोगे, f(0) में आप क्या कर देते हो, x का वैल्यू डाल देते हो। यहाँ पे मैं x डाल दी। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं x में डाल दी f(1), f(1) मतलब जो पहले से f(1) में वैल्यू डाला हुआ है, f(1) को मैं अपडेट कर दी, f(1) क्या हो जाएगा, f(0) हो जाएगा, f(0) प्लस f(1) हो जाएगा। एंड अब f(0) में फिर से x डाल दी। अब मैं ये ऐसा क्यों बता रही हूँ, सब बताओ। जैसे कि जब फिफ्थ फेबनोकी नंबर कैलकुलेट करना था, तो हम लोग यूज किसका किए थे, थर्ड का यूज किए थे, फोर्थ का यूज किए थे।
लेकिन जब अब सिक्स्थ यूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ का यूज करेंगे और फिफ्थ का यूज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा ना कि हम लोग क्या किए कि इस दोनों से रिजल्ट आया जो कि 5 आया, उसको पहले क्या था हमारा, पहले एफ ऑफ जीरो था हमारा, एफ ऑफ जीरो था हमारा यहाँ पे इक्वल टू 2 था हमारा पहले। फिर एफ ऑफ जीरो क्या था, एफ ऑफ वन क्या था, 3 था। एंड इस दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 5 आया, 5 आया। लेकिन हमें पता है कि जब हमें 6 कैलकुलेट करना होगा तो हमें इस दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी ना कि एफ ऑफ वन में क्या डाल दूंगी, 5 डाल दूंगी। एंड एफ ऑफ जीरो में क्या डाल दूंगी, जो कि पहले एफ ऑफ वन में था, जो कि क्या था, 3 था। तो अब जब सिक्स एलिमेंट निकालना होगा तो फिफ्थ प्लस सिक्स मतलब 5 प्लस थ्री, 5 प्लस थ्री क्या हो जाएगा, 8। सो एफ ऑफ सिक्स हमारा क्या आ जाएगा, 8। ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। चलो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप ये वीडियो को देखो और एक बार एनालाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू मैं पहले क्यों स्टोर कर ली हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एफ ऑफ वन को मैं अपडेट कर रही हूँ। एंड एफ ऑफ जीरो को अगर मैं पहले ही अपडेट कर देती तो यहाँ पे जब मैं सम कर रही हूँ उस टाइम में एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ना गलत हो जाता। इस कारण से मैं एफ ऑफ जीरो को बाद में अपडेट कर रही हूँ। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखना अभी भी 8 प्रिंट होगा, सिक्स वैल्यू 8 प्रिंट होगा। जीरो, एफ ऑफ टू है। ओके, वेट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। एफ ऑफ टू है, ठीक है, दो साइज का है यहाँ पे। एफ ऑफ जीरो इजकल टू जीरो, एफ ऑफ वन इजकल टू वन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ ओके ओके, यहाँ पे कुछ करना होगा ना। तो यहाँ पे जो ये लास्ट एलिमेंट होगा क्या होगा, एफ ऑफ वन होगा। यस, एट आ गया ना, लास्ट एलिमेंट एफ ऑफ वन होगा जो आपको nth एलिमेंट देना था। सो सिमिलरली आप सेवन देखना, 13 आ गया। सेवेंथ क्या है, ये 13 है। सिमिलरली आप 8 देखो। ये जो काम मैं अभी करी हूँ ना, ये आप इटरेटिव वे में ही कर सकते हो, रिकर्सिव वे में ऐसा नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं इटरेटिव वे लिखने का। लेकिन रिकर्सिव वे लिखना ज़्यादा ईजी होता है। अभी के लिए आपको टफ लग रहा होगा रिकर्सिव वे, लेकिन आने वाला टाइम में जो बहुत टिपिकल एंड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, उस केस में क्या होता है कि रिकर्सिव वे लिखना ईजी रहता है। वैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके लिए दोनों इजी रहेगा। लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी के लिए आप ये समझो कि ऐसा होता है। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप एक तरीके से आप उसको रिकर्सिव वे से ट्राई करो। रिकर्सिव अप्रोच अगर समझ में आ गया तो आप उसका इटरेटिव भी लिख पाओगे। तो 21 आ रहा है। सो आई थिंक आपको इटरेटिव वे से nth फेबोनाची नंबर कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब दिलाने में हेल्प करती है। आप ये वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। जीरो फी टिल प्लेसमेंट एंड अप्लाई फॉर फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल के लिए अप्लाई तो आप कर ही सकते हो। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ के स्टूडेंट कितने अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं। प्लस यहाँ के स्टूडेंट जो पहले रह चुके हैं उनका रिव्यू भी देख सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।